नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि शारदीय नवरात्रि चल रहा है, आदि शक्ति जगदम्बा भवानी कल्याणी के श्री चरणों में भक्ति समर्पित करते हुए आज हवन के बारे में चर्चा करेंगे। नवरात्रि व्रत में माँ दुर्गा का पूजन और हवन का विशेष महत्व है। हवन वैसे नवरात्रि में प्रत्येक दिन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि जो है वो दिन जो है ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस वर्ष अष्टमी और नवमी दोनों 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इसी दिन अष्टमी भी है, नवमी भी है। तो हवन का जो विधान है वो अष्टमी नवमी दोनों जो 11 अक्टूबर को पड़ रही है उसी दिन किया जाएगा। तो हवन के लिए जो है ऐसी मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्रों द्वारा आहुतियाँ दी जाएं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हवन किस वस्तु से करना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे माँ प्रसन्न होकर साधक को अभीष्ट की प्राप्ति हो सके। कुछ वस्तुएं हैं जैसे काली मिर्च है। काली मिर्च जो है रोग को मारती है, रोगनाशक है। और यदि काली मिर्च से हवन किया जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यह एंटीबैक्टीरियल भी होता है। इसके अलावा शहद जो है, हवन अगर शहद से आप करते हैं तो बहुत लाभदायी माना जाता है। शहद जो है शुद्ध तत्वों से बना है और साधक के अभीष्ट की पूर्ति होती है। इसके अलावा पालक है। पालक जो है हरियाली का प्रतीक है। पालक से हवन करने पर घर में हरियाली और सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जो है हलवा है। हलवा जो है कालरात्रि को पसंद है। हलवा से हवन करने पर जीवन में मुस्कुराहट बनी रहती है और माँ की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद जो है बहुत महत्वपूर्ण है, चावल से जो खीर बनता है। यदि आप खीर से हवन करते हैं, खीर जो है बहुत ज़्यादा पसंद है देवी माँ को, और खीर से हवन करने पर माँ प्रसन्न होकर के धन धान्य का आशीर्वाद देती है। जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। कमल गट्टा जो है बहुत ही लाभदायी है। हवन में बराबर इसको डाला जाता है और कमल गट्टे से हवन करने पर वंश और गोत्र की वृद्धि होती है और जो संतान पैदा होता है वह धार्मिक और दानी होता है। तो वंश वृद्धि के लिए जो है कमल गट्टे का हवन किया जाता है। और फल में अनार का बड़ा महत्व है। अनार से हवन करने पर जो आहुति उत्पन्न होती है उसके धुएं से रक्त शोधित होता है और रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ती है। इसलिए अनार का भी बड़ा महत्व है। फिर आता है घी। जो घी से हवन आप करते हैं उसका भी बड़ा महत्व है। घी से हवन करने पर रोगाणु दूर होते हैं और शुद्ध वायु का संचार होता है। हवन में कपूर का भी प्रयोग बहुत लाभदायी माना जाता है, क्योंकि कपूर श्वास के लिए अति उत्तम है और पूजन में सभी देवों को प्रिय भी है। कपूर से आरती भी देवताओं की किया जाता है। तो कपूर का बड़ा महत्व है। ये हमने 9 चीज़ें आपको बताई हैं जो स्वास्थ्य को देखते हुए माँ को विशेष प्रिय है। स्वास्थ्य लाभ भी होगा अगर आप इससे हवन करेंगे, माँ को प्रसन्नता प्राप्त होगी और आपका कल्याण होगा और आपको